जय हिंद एवरीवन। हम क्लास 10th का ICSE RS अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। उसमें हमने जीपी स्टार्ट कर रखा है। जीपी की हमने 11A एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। 11B एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, टोटल 12 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन और रह गए हैं। अब मैं आपके लिए इसमें वीडियो लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हम कर क्या रहे थे, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। इसमें हम कर रहे थे सम ऑफ एन टर्म्स, है ना, SN निकालने के, जिसमें SN निकालने के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जब R की वैल्यू ग्रेटर हो, R की वैल्यू लेस हो और R की वैल्यू इक्वल टू 1 हो। ठीक है, SN निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखना, सब समझ आ जाएगा। देखो, और वो फॉर्मूलेस मैं अभी आपको यहाँ पर बता भी दूंगा। देखो, इसने कहा है, ध्यान से देखना, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 27 एंड इट्स 8th टर्म इज 1/81 और फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द जीपी। देखो, ये आपने अब तक याद कर लिए होंगे शायद, है ना, ये आपने अब तक याद कर लिए होंगे। नहीं भी है तो साथ साथ मतलब आपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, रटना नहीं है बस। ठीक है, देखिए, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, 11B एक्सरसाइज का। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 27। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 27, यानी कि a इज इक्वल टू 27। फर्स्ट टर्म क्या होती है? a होता है। a इज इक्वल टू 27। किसी को कोई दिक्कत? फिर कहता है जो इसकी 8th टर्म है, 8th टर्म मतलब जो T8 है। ठीक है, जो T8 है, 8th टर्म कितनी है? 1/81। ठीक है, जो 8th टर्म है वो कितनी है? 1/81। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखो, बहुत इजी है। अब देखो, अब इसमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द जीपी, यानी कि आपको क्या निकालना है? सम आ गया ना, जहां सम आ गया यानी कि आपको एस की बात कर रहा है, SN की बात कर रहा है। अब SN में n आपको ये बता देगा, जो भी टर्म क्या होता है वो n होता है, यानी कि आपको निकालना है S7। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? S7। अब मैं आपको पीछे कुछ चर्चा कर रहा था कि SN के अपने पास, देखो मैं लिख भी देता हूँ, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी पर देख के जरूर आना उसको। SN के देखो अपने पास, ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिए। देखो, SN का फॉर्मूला होता है a(r⁻n-1) डिवाइड बाय r-1। SN का फॉर्मूला होता है a(1 - r⁻n) डिवाइड बाय 1 - r। ये होता है जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ये होता है जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो, और जब r की वैल्यू इक्वल टू 1 हो तो n इंटू a। ये जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ये जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो, ये जब r की वैल्यू 1 हो तो n इंटू a। अब एक चीज पूछनी थी मैंने, ठीक है, अब मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका TN का फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, जीपी में TN का फॉर्मूला क्या होता है? चलो अब आगे देखिए। अब इस क्वेश्चन में मैं कह रहा था a की वैल्यू 27, T8 की वैल्यू 1/81 और SN निकालना है मेरे को। ठीक है, अब SN देखिए। अब SN में अब पहले तो देखो, आपको इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए R निकालना पड़ेगा। देखो, A आपको 27 दे रखा है, T8 आपको 1/81 दे रखा है। अब क्या करिए, ये T8 को आप क्या लिख सकते हो? देखो, TN का फॉर्मूला तभी पूछ रहा था मैं, AR⁻7, समझ आया, इज इक्वल टू 1/81। मैं यहाँ पर बता देता हूँ जिस स्टूडेंट को नहीं पता, TN का फॉर्मूला होता है जीपी में a⁻rn-1। ये कहता है ना T8 निकाल लो, तो n की वैल्यू 8, जहां जहां पर n है वहां वहां पर 8 पुट कर दीजिए, तो AR7। ठीक है, चलो ये बता दिया जिन्होंने वीडियो नहीं देखी होगी, लेकिन देख के जरूर आना। ठीक है, देखो, AR7 इज इक्वल टू 1/81। कोई दिक्कत? अब देखो, a की वैल्यू दोबारा बताओ कितनी है? 27। वेरी नाइस, R7 और ये आएगा 1/81। ठीक है, अब R7 अब 1/81, अब जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 27 को इधर बुला लो। अब देखो, ये AR7 इज इक्वल टू 1/81, 27 इंटू R7 इज इक्वल टू 1/81, R7 1 ये जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं। अब आप इसका यूज करिए। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आप पेपर में बहुत परेशान हो जाओगे। ठीक है, ये आपको अपने आप यूज, देखो मेरे को याद है लेकिन मैं आपको दिखा के करता हूँ। देखो, 81 क्या है? 3⁴। कितना है? 3⁴। आपकी कैलकुलेशन को बिल्कुल मक्खन कर दिया। 27 कितना है? 3⁵। ठीक है, ऊपर 1 है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए, अब ये हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड। देखो, जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड, तो 4+3 कितना हो गया? 7। ठीक है, 4+3 7। अब R⁻7, यहाँ पे R है, R⁻7। अब इसको आप कंबाइन में कैसे लिख सकते हो? 1/3⁻7। अब जब भी
कैसे लिख सकते हो 1/3 रेज़ टू पावर 7। जब भी बेस इक्वल होता है तो जब भी पावर इक्वल हो बेस इक्वल हो जाता है, बेस इक्वल हो पावर। अब पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगा। यहाँ से माय डियर स्टूडेंट आर की वैल्यू कंपेयर कर लो, बोलो फटाफट 1/3। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। देखो ए की वैल्यू भी आ गई, ए की तो दे ही रखी थी, आर की भी आ गई। ठीक है, अब हमने क्या निकालना, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, S7 निकाल। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओगे फटाफट। अब r की वैल्यू देखो लेस देन 1 आ रही है, 1.3 लेस देन 1 होगा। इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे फटाफट। हाँ जी, आपने इशारा कर दिया, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब लगाते हैं इसको। a 1 माइनस आर रेज टू पावर n 1 माइनस r। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि r की वैल्यू लेस देन है, क्योंकि r की वैल्यू लेस देन 1 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो देखिए अब यहाँ पर a कितना था अपने पास 27। और अब आपने कैलकुलेशन से नहीं डरना। ठीक है, अगर आपने वो याद कर लिया तो कैलकुलेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे इस चैप्टर में कैलकुलेशन से बहुत डरते हैं। r 1/3 और n की वैल्यू कितनी है, S7 निकालना है ना, n की वैल्यू कितनी है 7। और 1 माइनस r हमने यहाँ से निकाला था ना, यहाँ से 1/3। ठीक है, ये दिख रहा होगा अब। ठीक है, और ये 1/3। अब इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए छोड़ दूँ ये सोल्व करना, कर दूं इसको। चलो देखो नहीं छोड़ता, घबराओ मत। 27 1 माइनस और ये हो जाएगा 1 रेज़ टू पावर 7 1 और ये 3 रेज़ टू पावर 7 और डिवाइड 1 माइनस 1/3 डायरेक्ट लिख दूं, बोलो फटाफट। 1 माइनस 1/3 रेज़ टू पावर, इसको 1 माइनस 1/3 को डायरेक्ट लिख दूं जब इसको सोल्व करोगे। चलो कर ही देते हैं, कोई बात नहीं। 3 LCM आ जाएगा और वही मेरे वाला मेथड, ये इधर ये इधर। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर अपने पास और ये हो गया 27 1 माइनस 1/3 रेज़ टू पावर 7 और ये हो गया 3 माइनस 1/3। इसको रुक जाओ, आगे फर्दर सोल्व करते हैं। रुको, इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं, फिर इस पेज में ना थोड़ा वो हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। देखो यहाँ से मैं आगे फर्दर सोल्व करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 1 मिनट इसको। 27 1 माइनस 3 रेज़ टू पावर 7, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस करके मैं इसको यहाँ पर अलग से लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आ गया था। अब इसको मैं आगे आपको सोल्व करना सिखाता हूँ। ये 27 ऐसे कैसे, 3 रेज़ टू पावर 7 ले आओ उसको फटाफट आपको दिखाने के लिए। ये रहा 3 रेज़ टू पावर 7 2187। ठीक है, तो देखो 1 माइनस 21, आपका कितना टाइम बच रहा है ये बताओ मेरे को। ठीक है, 3 रेज़ टू पावर 7 को लिख दिया 2187। अब ये है 3 माइनस 1 माई डियर स्टूडेंट 2 और डिवाइड बाय 3। वेरी नाइस। ठीक है, अब देखिए इसको करें। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये अपने पास है देखो 27 और एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2187 माइनस 1 डिवाइड बाई 2187। अब ये जब ये ऊपर जाता है ना, जैसे मान लो मैंने इसको अपॉन से ऊपर लेके जाना है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे 2/3 है ना, तो माय डियर स्टूडेंट 3/2 हो जाता है। ये बात सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं, देखते हैं। देखना, अभी मैं तुम्हारे लिए इसको बहुत हलवा बनाऊंगा, अभी मत घबराना। ये 3 × 27 ऐसे 2187 में से 2 1 गया तो 2186 और डिवाइड बाय, मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल नहीं घबराना, 2187। ठीक है, अभी इसको मक्खन बनाते हैं। ठीक है, पहले इसको 2 से काट लो। ये 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1093। कट कर लोगे ना ये तो कितना आ जाएगा 1093। अब देखो 3, अब ये तो 3 है और ये 27 कितना होता है, 27 तो 3 रेज़ टू पावर 3 होता है। तो देखो यानी कि 3 × 3 रेज़ टू पावर 3 और इंटू में 1093। देखना अभी आपको बहुत मजा आएगा इसी कैलकुलेशन में। और 2187 क्या होता है 3 रेज़ टू पावर 7, 3 रेज़ टू पावर 7। अब देखो आपके लिए बहुत आसान बन गया ये। अब ऊपर तो है देखो 1093। ठीक है, ऊपर तो है 1093। अब देखो ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये 3 रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा। ऊपर कितना बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4 और नीचे है 3 रेज़ टू पावर 7। ठीक है, 1093। अब इसको नीचे लेके आओ, जब नीचे लेके आते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है। ठीक है, रुक जाओ मैं एक स्टेप ही कर देता हूँ, पावर माइनस में हो जाती है। अब देखो 1087, अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। 3 7 में से 4 गए 3, 3 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर नीचे ला के इसको माइनस में, क्योंकि देखो जैसे एक्स कह रहा है, अगर आप इसको नीचे लेके आओगे तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव पावर है तो नेगेटिव में, नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव में। ठीक है, और यही वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया। जब मैं 3 रेज़ टू पावर 4 को नीचे लेके आया तो -4, अब बेस सेम है तो मैंने पावर को माय डियर स्टूडेंट क्या कर दिया, ऐड कर दिया 1093। अब 3 रेज़ टू पावर 3 आपको पता है 27। देखो आपके लिए कैलकुलेशन बिल्कुल मक्खन हो चुकी है, और नहीं तो आप इसकी कैलकुलेशन में फंस सकते। ठीक है, कोई दिक्कत
अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल करवा दिया है। ऐसे टाइम लगता है करवाने में, लेकिन आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, बस वो वही है मेरा पर्पस। ठीक है, देखिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 11B एक्सरसाइज का। पढ़ लीजिए इसको, आपको दिख रहा होगा, विजिबल है। देखो इसने कहा 4th and 7th टर्म ऑफ GPR 1/27 एंड 1/729 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द GP। सेम है, होमवर्क दे दिया जाए, चलो करवा देते हैं। 4th and 7th टर्म ऑफ GPR 1/27 एंड 1/729, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी, इसलिए करवा देता हूँ। जो सिंपल होगा वो होमवर्क। अब इसने कहा देखो 4th टर्म यानी कि जो T4 है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है पहले वाला पहले वाले के साथ, दूसरे वाला दूसरी टर्म के साथ। ठीक है, अब T4 कितना दे रखा है, T4 दे रखा है 1/27, ठीक है, और T7 कितना दे रखा है, T7 दे रखा है 1/729। ठीक है, कोई दिक्कत। अब T4 को आप डायरेक्ट लिख लोगे AR³ 1/27, T7 को जो डायरेक्ट लिख लोगे AR⁻6, वो Tn का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, AR⁻n-1 वाला, और अब इज इक्वल टू 1/729। ठीक है, अब तक तो अगर आप मेरी पहली वीडियो से देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये कहता है सम ऑफ 6 टर्म, यानी कि आपको S6 निकालना है। अब S6 निकालना है, A और R की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो A और R की वैल्यू आपको पता है यहाँ से निकलेगी। फटाफट बताओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, आपने क्या दिया होगा सर, 2/1 कर दो जी, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो। तो क्या था देखो, AR⁻6 डिवाइड बाई AR⁻³ और 1/729, इसको इससे डिवाइड करना ना, और डिवाइड बाय 1/27। ठीक है, कोई दिक्कत। और फिर ये मैंने आपको अभी समझाया कि किस में चला जाता है ये। ठीक है, ऐसे 1/27 है तो 27/1 रेसिप्रोकल में चला जाता है। इसकी कैलकुलेशन तो हम 1 सेकंड में कर देंगे, उसके हमें कोई दिक्कत नहीं है। A से A कट गया, और ये है R6 से मतलब ऊपर जाके ये 3 कट जाएगा, तो ये R³ बच गया। ठीक है ना, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो R³ हो गया। अब यहाँ है 27/729। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको आप कट कर लो, देखो आपको पता है ये 3³ होता है। ठीक है, देखो बिल्कुल ईजी बनाएंगे। 27 3³ होता है, 729 3/6 होता है। कितना होता है, 3/6 होता है। तो अब नीचे आपके पास वही वाला रूल लगाओगे तो 3/3 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, खाली 3/3 रह जाएगा। अब इसको इसकी फॉर्म में लिखो, जैसे इसको 1/3, इसको इस 3 को पावर में ले जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जब पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल, तो R की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, 1/3। R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू 1/3। अब एक ही निकालें, यहाँ पर निकाल देते हैं, यहाँ पर स्पेस है। अब देखो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, चाहिए तो इसको कंसिडर कर लेते हैं AR³ डिवाइड बाय 1/27। अब A की वैल्यू निकालनी है ना, तो R की वैल्यू कितनी आई है, 1/3 पुट कर दो और क्यूब ऊपर लिख दो और 1/27। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, 1/27। ठीक है, अब ये 3³ तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए। 27, वेरी नाइस, 1/27। अब ये उधर चला जाएगा। ठीक है, अब ये 1/27 उधर चला जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, A की वैल्यू आ गई 1, R की वैल्यू आ गई 1/3। अब बताइए फटाफट क्या निकालना है। हाँ जी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, S6 फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो S6 मैं आपको यहाँ पर फाइंड करके दिखा देता हूँ। देखो अब आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोबारा देखो, A की वैल्यू कितनी आई थी, 1। ठीक है, R की वैल्यू कितनी आई थी, 1/3। ठीक है, और आपको अब निकालना क्या है, S6। क्या निकालना है, S6। अब फटाफट मेरे को जल्दी हरी अप जल्दी बताइए, Sn का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, R<1 वाला या R>1 वाला। देखो ये <1 है तो ये वाला A1 - R⁻n डिवाइड बाय 1 - R। ठीक है, अब हमने इसमें क्या निकालना है, S6। तो देखो A की वैल्यू 1 है, 1 - R की वैल्यू 1/3 है, और n की वैल्यू जो भी इसके साथ है कितनी है, 6, और डिवाइड बाय 1 - R की वैल्यू है 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 1। अब ये तो आपको पता है 3/6। ठीक है, उसमें देख लेना, आपने लिख लिया होगा 729, और 1 - 1/3 होता है 2/3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत।
तो ये 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 729 माइनस 1, 729 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और ये है 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 729 माइनस 1 728 डिवाइड बाई 729। अब ये जब नीचे वाला ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल में 2/3 है तो 3/2। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब इसको 2 से काट दो, ये कट जाएगा 364 पे, और ये कैलकुलेशन फिर से आसान कर दी मैंने आपके लिए। ठीक है, नहीं तो आपसे 10 3 की टेबल पे काट लेना तो 243 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया 364 डिवाइड बाई 243, आंसर मैच कर लेना एक बार। ठीक है, तो मैंने आपको